जय हिंद दोस्तों। चलिए दोस्तों बात करते हैं इस एक और क्वेश्चन के बारे में। इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने क्या कहा है, ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी द डिफरेंस बिटवीन द कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर अ ईयर पेबल हाफ ईयरली एंड द सिंपल इंटरेस्ट फॉर अ ईयर इज 180 इफ द इंटरेस्ट इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट बोथ द केस इज 10% देन द सम। यानी एग्जामिनर ने कहा उसके पास कुछ अमाउंट था, उस अमाउंट को उसने सिंपल इंटरेस्ट पे दिया, एक साल के लिए दिया 10% पे दिया, और फिर उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया बट दिया हाफ ईयरली, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उसने 10% ही रखी। कहा कि उन दोनों का जो डिफरेंस आया, उन दोनों के इंटरेस्ट का डिफरेंस आया वो 180 आया। तो एग्जामिनर पूछ रहा है कि वो अमाउंट क्या था। तो चलिए इस क्वेश्चन को देखते हैं, हैंडल करते हैं। देखिए, मैंने माना कि वो जो अमाउंट था जो कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया वो भी 100 रुपये था, और जो अमाउंट दिया मैंने सिंपल इंटरेस्ट पे वो भी 100 रुपये था, यानी कि दोनों का एक ही अमाउंट था। अगर मैं इसका सिंपल इंटरेस्ट निकाल दूँ, प्रिंसिपल इंटू में रेट ऑफ इंटरेस्ट, यानी कि 10 बाय में 100 करूंगा इसका आपका, और टाइम पीरियड मेरे पास में 1 ईयर होगा। तो इससे मैं सॉल्व करूंगा तो मेरे पास 10 रुपये जो आएगा वो आएगा मेरे पास SI 10 रुपये। अब बात करेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट के बारे में, क्योंकि मुझे कंपाउंड इंटरेस्ट भी चाहिए। उन दोनों का डिफरेंस करूंगा तो वो 180 आना चाहिए। अब देखिए इसमें क्या दे रखा है, हाफ ईयरली। इसका कॉन्सेप्ट क्या कहता है ये समझिए। हाफ ईयरली का मतलब होता है 6 मंथ को आप ईयर कंसीडर करेंगे। ईयरली में क्या होता है, 12 महीने को हम ईयर कंसीडर करते हैं, और हाफ ईयरली में 6 मंथ को हम क्या कंसीडर करते हैं, ईयर कंसीडर करते हैं। यानी कि एक महीने में 6 महीने 2 बार आते हैं, यानी कि 2 साल हम उसे कंसीडर करेंगे। और अगर रेट ऑफ इंटरेस्ट ईयरली दे रखी है तो उसको हम हाफ करेंगे तो वो क्या हो जाएगी, आपकी हाफ ईयरली हो जाएगी। तो अब इसी को हम लॉजिक को यूज करेंगे और इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो देखिए, यानी कि 6 मंथ का मेरे पास एक ईयर होगा, 6 मंथ का मेरे पास दूसरा ईयर होगा। अगर मैं इसका 5% निकालूंगा तो मेरे पास में 5 रुपये का, इसका 5% निकालूंगा तो 5 रुपये का, इस 5 रुपये का मैं 5% निकालूंगा तो 0.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। अगर मैं इन दोनों को ऐड करूं तो मेरे पास 10.25 इसकी वैल्यू आ जाएगी। यानी कि पहले जो इंटरेस्ट मिल रहा था 10 रुपये था सिंपल इंटरेस्ट में, कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना मिल रहा है, 10 रुपये 25 पैसे। तो अगर मैं इन दोनों का डिफरेंस करूं तो डिफरेंस कितना आएगा मेरे पास में 0.5, यानी कि 25 बाय में 100 में इसको लिख सकता हूँ। बट एग्जामिनर कह रहा है कि ये 25/100 नहीं है, 180 है। तो मैं से किस नंबर से सोल्व कर दूँ, 25 से कम 25 और 25 चौके 100, 1872, यानी कि 720, यानी 720 रुपये से अगर इसको मल्टीप्लाई करूं तो मेरे पास कितना बन रहा है, ये 180 बन रहा है। यानी 25/100 को मैं 720 से मल्टीप्लाई करूं तो ये 180 आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा तो इस वाले अमाउंट को इस वाले अमाउंट से इस वाले अमाउंट को डिवाइड कर दीजिए, जो नंबर आएगा आप उससे मल्टीप्लाई कीजिए, और इसी अमाउंट से आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो आपका जो आंसर आ जाएगा वो 72,000 रुपये आ जाएगा। यानी कि आपका जो आंसर होगा वो ऑप्शन बी होगा। एक बार फिर देखते हैं इस क्वेश्चन को। एग्जामिनर ने कहा कि भाई उसके पास एक अमाउंट था 100 रुपये का, ये अमाउंट 100 रुपये और ये अमाउंट 100 रुपये। वो कहता है पहले उसे 10% की ब्याज की दर पे वो सिंपल इंटरेस्ट पे देता है एक साल के लिए। तो 100 इंटू में 10/100 इंटू में 1 सॉल्व करेंगे तो 10 रुपये उसका सिंपल इंटरेस्ट आ गया। फिर कह रहा है उसी अमाउंट को कंपाउंड इंटरेस्ट पे दिया एक साल के लिए, बट हाफ ईयरली दिया। तो हाफ ईयरली में 6 मंथ क्या होते हैं, ईयर होते हैं। इसका 5% निकाला तो 5, इसका 5% निकाला तो 5, और इस 5% का 5% का निकाला तो 0.25 है। इन दोनों को जोड़ा तो इंटरेस्ट आ रहा है 10.25, इसका इंटरेस्ट आ रहा है 10, दोनों का डिफरेंस किया तो कितना आ रहा है 0.25। 0.25 को 180 बनाना तो किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, 720 से मल्टीप्लाई करना है। जिससे इसे मल्टीप्लाई करते हैं उसे ही आप 100 को मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आपका आंसर यानी कि प्रिंसिपल अमाउंट मिल जाएगा। आई होप आप सभी को क्वेश्चन समझ में आया होगा। जय हिंद, जय भारत।